वेलकम बैक। तो भाई सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में डिस्कस करते हैं, और एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा निकल करके सामने आता है वो ये होता है कि कोई एवरेज लेवल का स्टूडेंट हो या टॉपर, हर स्टूडेंट कभी ना कभी एक चीज को फेस करता है कि यार वो पढ़ने तो बैठता है, बुक खोलता है, कॉपियां खोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो माइंड जो है वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, फोकस्ड नहीं रह पाते हो, और इसी को इजीएस्ट टर्म में हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है, और इसी उपाय को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू लेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेंगे, और फिर ना सिर्फ उस प्रॉब्लम को लेंगे बल्कि मैं तुमको 3 स्टेप दूंगा, 3 सॉल्यूशंस दूंगा, जिसको कि आई थिंक फॉलो करते के साथ में ही तुम्हारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हजारों लाखों स्टूडेंट, और मैं सिंपल वे में कह देता हूं, एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा करोड़ों स्टूडेंट्स में से जिसने कभी ना कभी इस चीज को फेस नहीं किया हो। अब नेचुरल है भाई कि ये एक ऐसा चीज है, डिस्ट्रैक्शन या तुम कह लो प्रोक्रास्टिनेशन, जो हमारे पढ़ाई को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वेट, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी बात भी है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं, मन का भटकना, दिमाग का भटकना, ठीक है, तो वो क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ में होता है या किसी और के साथ में भी होता है? तो किसी और के साथ में होता है या नहीं होता है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो भी लोग जॉब करते हैं, काम करने जाते हैं, सुबह 8 to 5 का जॉब करते हैं, क्या उनको जॉब करने का मन करता है रेगुलरली, एकदम प्रेशर में, वर्क प्रेशर के अंदर में काम करने का मन? अच्छा, उनको छोड़ लेते हैं, तुम्हारे मम्मी की बात करते हैं कि 3 टाइम जो वो खाना बनाती हैं कंटिन्यूअसली 24/7 365 डेज, सालों दर साल वो यही करते रहती है, क्या उनको कभी कुछ और करने का मन नहीं करता? मन भटकता है, बट स्टिल उनको करना पड़ता है। जॉब वाले को जॉब 8 to 5 जाना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने घर के लिए कमा के लाना है, उसे सरवाइव करना है। यहां सवाल सरवाइव करने का आ गया। तुम्हारी मम्मी को काम करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने फैमिली को फीड करना है, खिलाना है। वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तो उसी तरह से एक बहुत बड़ा बात है कि स्टूडेंट इस चीज को फेस करते हैं। वाई? डल एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हो, टारगेट गोल का ना फिक्स होना कह सकते हो, या और भी किसी भी चीज को कह सकते हो, जिसमें से एक लो एनर्जी लेवल का बच्चे शिकायत करते हैं, गोल फिक्स नहीं होने का शिकायत करते हैं, इजी एक्सक्यूजेस हमारा बनता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी चीजों को कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड पे ले आता है, और मन करता है अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारे साथ में क्या होता होगा? सुबह उठते के साथ में मैं कुछ तुम्हारे इजी जो शेड्यूल्स है ना, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं, और प्लीज मुझे कमेंट में बताना क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है। उठते के साथ में पहला चीज जो जाता है वो जाता है बुक्स पर, हाथ नहीं जाता है, तुम्हारे सेलफोन स्मार्टफोन पे हाथ जाता है, और तुम सीधा देखना शुरू करते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पे तुम हो मौजूद हो, उस पे जाते हो, इंस्टा पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, व्हाट्सएप पे जाते हो, देखते हो क्या हो रहा है। एक रील, 2 रील, 3 रील, कब 10 20 50 हो जाता है पता नहीं चलता है। यूट्यूब में घुसते हो, शॉर्ट्स में घुसते हो, एक शॉर्ट भले ही 30-40 सेकंड का हो, लेकिन एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझे इस बात को बोलते हैं, सर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो तो पता ही नहीं चलता है सर, कितना देख लिया और कितना टाइम निकल गया। मतलब तुम्हारा अर्ली मॉर्निंग जो टाइम था, तुमने उसे, जो फुल ऑफ एनर्जी से तुम जो उठे थे, उसको तुमने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। हाँ, मतलब लो एनर्जी लेवल का तुम शिकार हो गए। तुमने अपने जो एक्सट्रीम एनर्जी, जो तुम सुबह सुबह उठते हो, सुबह 5, 5:30, 6 बजे जो भी उठते हो तुम, तो उस समय तुम एनर्जी से भरे होते हो, और तुमने उस एनर्जी को कहां पुट ऑन कर दिया? तुमने डाल दिया एक वेस्ट मटेरियल पे या वेस्ट चीज पे। सबसे पहली गलती तो तुम्हारी यही हो गई। अब देखो यार, कोई काम कहते हैं किसी फोर्स मतलब फोर्स पर नहीं करना चाहिए, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं पड़ना चाहिए, करना चाहिए। अगर, अब मैं फिर से एक बार जरा सा इसे पीछे ले आता हूं यार, अगर तुम पढ़ते हो तो किसके लिए पढ़ते हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? सोचा है कभी? डेफिनेटली यू मस्ट हैव एनी काइंड ऑफ एम। तुम्हारा कोई एम होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई चीज होगा जो तुम पाना चाहते हो। हाँ, कईयों का शौक होता है यार, फोटो पे नाम चाहिए, अखबार पे 95% प्लस स्कोर करेंगे, टॉपर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। हाँ, मतलब हम एक गोल सेट करते हैं, और जब वो गोल सेट करते हैं ना, तो वो गोल हमें काम करने के लिए इंस्पायर करता है कि यार यस, हमें करना है और कुछ करके बन के निकलना है। मैं बताऊं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं यार, मेरे साथ में ऐसा होता है कितनी बार कि मुझे भी वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है, मुझे भी कई बार क्लासेस लेने का मन नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं भी पहाड़ों में जाऊं यार, वो वादियों में घूमूं और अच्छे, मतलब कहीं रिलैक्स मूड में हो जाऊं। बट क्या होता है, ये बट जो है ना, ये हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा एक सवाल है।
काम करना पड़ता है, तुम्हारी मम्मी को काम करना पड़ता है, जॉब होल्डर्स को जॉब जाना पड़ता है, हाँ, वो इच्छा हो चाहे ना हो। अब उसी परेशानी को, इशू क्या है पता है, हम करते तो हैं लेकिन उसको टान के करते हैं, जबरदस्ती कर ढो के करते हैं, मतलब खुश होके नहीं करते हैं। अगर उसी चीज को हम खुश होके करें तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को दुगना कर देता है, वो जोश। हाँ, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारे क्रिकेट का मैच है या एक मूवी देखना है। अच्छा, मूवी की बात आई तो यहां पे एक बड़ी बात, अच्छी बात मैं बोल सकता हूं कि यार कई बार तुम्हारे साथ हुआ होगा कि कोई मूवी रिलीज नहीं हुई लेकिन फिर भी तुमने उसको यहां वहां से करके तुमने बोलते हैं ना अलग ढंग से, तो वहां से निकाल लिया और उस मूवी को देख लिया क्योंकि वो देखना था। मतलब जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होता है और वो तुम्हारे मन का होता है तो तुम उसे खींच लाते हो, कहीं से भी खींच लाते हो, है ना, वो कहीं से भी आ जाएगा और उसको आकर के तुम एंजॉय भी कर लोगे। अगर तुम्हें मूवी देखने जाना होता है तो तुम 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाते हो। हाँ, कैसे पहुंच जाते हो? क्योंकि वहां तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा इच्छा है, तुम्हारा विश है, डिजायर है, वो एक जोश है जो चीज तुमको जल्दी करने के लिए मजबूर करता है ना। तो मतलब हमें क्या करना होगा भाई, अगर हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ने के लिए क्या करना होगा, अपने मन में एक सवाल लाना होगा, यार मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, पहला बात तो ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो या कभी और फ्यूचर में वो जो कुछ भी मैं बनूंगा वो मैं ही बनूंगा, अपने पेरेंट्स को मैं खुशी दे पाऊंगा, लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव कर पाऊंगा, है ना, जो कोई एक गोल मैंने बनाए हैं। अब यहां पे जब पढ़ाई की बात आती है ना, मैं थोड़ा सा आड़े हाथों पेरेंट्स को भी ले लेता हूं। ये बच्चों का जो आज हाल हुआ है वो टीचरों की वजह से भी हुआ है और पेरेंट्स की वजह से भी हुआ है, क्योंकि एक कहावत है ना, एक तुमने वो किसी मूवी में देखा होगा, हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बकवास सेंटेंस है ये। और धोनी मूवी का एक डायलॉग इसी में एक याद आ रहा है मुझे कि यार जो धोनी के फादर है वो धोनी को कहते हैं कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो कि 50-50 कर लो, 2 घंटा पढ़ लो 2 घंटा खेल लो। वाओ, सोच के देखो, सोचने में क्या जाता है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कि जितना घंटा हमने पढ़ाई किया उतना घंटा हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी ले लिया। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आगे भी ये चीज करो, लेकिन ये कितना अजीब बात है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना खतरनाक है कि मतलब हम लोग कोई चीज को करते हैं, फोर्सफुली करते हैं। एक बंदा पहले क्या करता है, बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद में उसको पसंद नहीं आता है तो वो करने जाता है एमबीए कर लेता है, 2-2 साल वेस्ट करने के बाद में उसको पता चलता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, उसके बाद में वो करने चले जाता है सिविल सर्विसेज की तैयारी। ये कौन सा सिस्टम है, ये जरा सा सोच करके देखो। तो हमें करना क्या होगा कि जिसके द्वारा हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। देखो यार, अपने एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, उस चीज को हमें स्टोर करके आगे बढ़ना होगा। तो सक्सेस का एकदम सिंपल स्टेप्स क्या हो सकता है, कैसे तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले अभी का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है तुम्हारा फोन। तो उस फोन को तुम पढ़ते वक्त में स्विच ऑफ करो। अगर तुम चाहते हो सक्सेस करना, भाई तुमने शुरू में ही कहा पढ़ना चाहता हूं लेकिन मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगाना को लगाने में हम कैसे कन्वर्ट करें, इसको सुनो। नंबर 1, स्विच ऑफ योर फोन। साइलेंट करने नहीं बोला मैंने, साइलेंट नहीं करने बोला क्योंकि फोन सामने ऑन रहेगा तो तुम उसे उठाओगे। नोटिफिकेशन बहुत सारे लोग उसका ऑफ कर देते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ करने से क्या होगा, फिर तुम हाथ छुओगे। इससे अच्छा फोन को स्विच ऑफ कर दो यार। सिंपल सा फंडा है, जितना देर मुझे पढ़ना है उतना देर मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, हो गया बात खत्म भाई। अगर मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूं तो 2 घंटा के लिए मेरा फोन स्विच ऑफ है, उसके बाद में ऑन कर लो, ले लो आधा घंटा का रेस्ट। हाँ, कौन रोकता है, राइट? एक फेयर डील हो गया। सेकंड, एक जो बहुत बड़ा इशू होता है हमारे पढ़ने के चीज में कि हम लेट कर पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये मैंने देखा है, पाया है कि उनको खुद भी हुआ है, मेरे साथ में भी कई बार हुआ है कि यार लेट करके हम पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, पहले थोड़ा लेटते हैं फिर थोड़ा लेटते हैं, गौर करो, फिर पूरा लंबा पसर जाते हैं और हम सो जाते हैं। या फिर हमारे पढ़ने का स्टाइल में ही एरर है। क्या एरर है कि यार खाना खाने के तुरंत बाद में हम पढ़ने बैठ जाते हैं। अब जब तुम खाना खाते हो तो तुम डेफिनेटली, हाँ, तुमको नींद आएगी और ऊपर से ओवर ईटिंग करते हो अगर पढ़ने से पहले, तो तुमको नींद तो 100% आना है। इसलिए तुमने कई बार सुना होगा कि दोपहर को चावल कम खाओ, या रात को अगर स्टडीज करना है तो रात को तो बिल्कुल मत खाओ चावल। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी है वो लेजी हो जाता है, डल हो जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो थर्ड पॉइंट है, इसको अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा एकदम प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। डोंट कीप योरसेल्फ मेसी। अपने आप को उलझावा मत रखो, अपने विचारों को उलझावा क्यों बना रहे हो यार? इतनी छोटी सी उम्र है तुम्हारी, क्यों अपने आप को उलझा रहे हो?
एकदम अपने आप को क्लीन रखो ना, जहां तुम पढ़ रहे हो सबसे पहले उस जगह को एकदम क्लियर रखो। वैसे मैं ये बात बोल दूं कि मेरा वाला जो है ना जगह, मेरा टेबल मेरे सामने पड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा गंदा गड़बड़ स्थिति में है, क्योंकि मेरी आदत है मैं इस बुक को उस बुक से 3-4 बुक से 6 बुक से मिलकर नोट्स बनाता हूं, तो सारी चीजें मेरे टेबल पे पड़ी रहती है। एक बार के साथ में बहुत सारी चीजें भी जरूरत पड़ती है शूट करने के लिए, कैमरा वगैरह सब पड़ा रहता है। तो मेरा टेबल तो बहुत मेसी है, लेकिन मैं तुमको एडवाइस दूंगा कि अपने टेबल को मेसी मत बनाओ, उलझा हुआ मत बनाओ, एकदम क्लियर कट होना चाहिए तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारे दीवार पे सामने लगा होना चाहिए। टेबल लैंप होना चाहिए, टेबल स्टैंड जो पेन स्टैंड है वो होना चाहिए, पेन पेंसिल रबर स्केल सब कुछ सामने होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट की बुक्स सामने होने चाहिए, सिलेबस एक जगह पे निकाल करके तुमने रखा हुआ है, मतलब सब चीज तुम्हारे सामने में है। तो तुम जब भी जो चीज भी होगा, मतलब वो एक हाथ की दूरी पर है और वो तुम्हारे रीच में है, तो तुम उससे एनर्जेटिक फील करोगे। बस ये 3 चीज करो, ठीक है। अपने मन में ये गोल सेट करो कि यार मुझे कुछ बन के निकलना है, और जब बन के निकलने वाला फंडा आता है ना, तो एक बात मैं बता देता हूं कि तुम ओवर अचीव करने पे जाते हो, कम पे नहीं। ओवर अचीवमेंट आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। सो एक बड़ी बात जो तुम सोच रहे हो कि यार मेरा डिस्ट्रैक्शन तो आ गया, अब मैं पढ़ूंगा कैसे, ये डिस्ट्रैक्शन कोई चीज नहीं है जिसको हम डील ना कर सके। सिर्फ अपने मन को फोकस रखो, स्टे फोकस्ड, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हारे लिए कुछ काम का चीज निकला। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेट फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।